एजुकेशन मतलब डिकेशन। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो मेरी तरह? तो चलो शुरू करते हैं। आज हम डिवाइड शॉर्ट ट्रिक करेंगे। जैसे कि 17 को डिवाइड करना है 49 से, मतलब कि 49 बड़ा है 17 से भी, तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में आएगा ना। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो 17 है उस 17 को हम 17 ही लिखेंगे, पर 49 को हम कर देंगे 50। ठीक है, ये एक बढ़ा दिया, ठीक है, इजी रहे इसके लिए। और इसके बाद हम करेंगे और इजी कर देंगे। जैसे कि ये जीरो को हमें जीरो को भी हटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.7 और नीचे रह जाएगा 5। ठीक है, अब हमें 5 को 5 से भाग करना है 1.7 का। ठीक है, तो ये 5 से हम एक को तो नहीं भाग सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट आ जाएगा, 0 पॉइंट से ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। तो 5 का पाड़ा बोलेंगे तो 17 से छोटा होना होना चाहिए। तो ये आएगा 5 तिया 15, तो यहाँ पे रहेगा 3। ठीक है, तो 5 तिया 15, ठीक है, ये आ गए 3। तो 15 को 17 में से घटा देंगे तो 2 रहेगा, तो 2 को हमें इसके पहले लिखना है। ये जो 3 है इसके पहले लिख देना है। ठीक है, तो ये आ गया 23। 23 को हमें फिर से 5 से भाग करना है, तो ये आएगा 4 तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20, और इसमें से घटाएंगे तो रहेगा 3, और 3 को हमें ये 4 4 के आगे लगा देना है, तो ये आगे हो जाएगा 34। 34 को हम 5 से फिर से भाग करना है, तो ये हम करेंगे 6 तक, तो आएगा 30, और 34 में से 30 घटाएंगे तो 4 रहेगा। ठीक है, और 4 को हम ये 6 के आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 46। तो 5 को हम 9 तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 46 में से 45 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये 1 को हमें ये 9 के आगे लगाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19। तो 5 का पारा हम 3 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। तो 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 रहेगा, और 4 को हमें ये 3 3 के आगे लगाना है, तो ये 43 हो जाएगा, और इस 5 का पाड़े को हम 8 तक जाएंगे तो यह हो जाएगा 40, और 43 में से 40 को घटाएंगे तो 3 रहेगा, और 3 हमें इसके आगे लगाना है। ठीक है, तो ये 38 हो जाएगा, और 5 5 का पाड़े में हम 7 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 35। 35 में, ठीक है, तो 38 में से 35 को घटाएंगे तो 3 आएगा, ये 3 हमें इसके आगे लगा देंगे तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम जा सकते हैं, कितना भी करना है आगे तक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें 7 अंक तक किया है पॉइंट के बाद भी। ठीक है, तो इतना तो आंसर नहीं चाहिए, फिर भी हमें किया, और ये कैलकुलेटर में चेक करना, 17 को 49 से भागना और ये आंसर आए तो ठीक है। एक शर्त है कि आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 26 को हम डिवाइड करेंगे 39 से। ठीक है, तो अब हम चेंज करेंगे, 26 का 26 लिखेंगे, पर 39 को हम 40 कर देंगे। ठीक है, और उससे भी कम करना है तो यहाँ पे कर देंगे 2.6 करेंगे, और नीचे 4 रह जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे ऊपर किया है ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे पहले ही पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं होगा 4 का, तो 4 से हम इसका भाग करेंगे तो 26 है, तो 6 तक जाएंगे तो ये आएगा 24, और 26 में से 24 घटाना है तो 2 रहेगा, 2 को हम इसके आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 26। तो फिर से हम
6 तक जाएंगे, ठीक है। तो 2 बचेगा, ठीक है। तो फिर ये 2 को इसके आगे लगाएंगे, तो फिर से हमें 6 तक जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। देखो 6, ऐसे ही 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जैसे जितने भी आप जा सकते हो ऐसे ही आएगा इसका आंसर। 35 का भाग करेंगे 119 से, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, 35 का 35 लिख देंगे और इसका लिखेंगे 120, ठीक है। और अब ये जो एक जीरो है, इस जीरो को भी हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3.5 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। तो 3 को हम 12 से तो नहीं कर सकते, तो ये भी यहाँ से पॉइंट से इसका आंसर शुरू होगा, ठीक है। तो अब हम 12 का पाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ठीक है, और 24 को 35 में से घटाएंगे तो शेष बचेगा 11। 11 को हम ये 2 के आगे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 112। तो 12 का पाड़ा हम 9 तक जाएंगे, तो 108। 112 में से 108 को घटाना है तो आएगा 4, और 4 हम ये 9 के आगे लगा देंगे तो 49 हो जाएगा। 12 का पाड़ा हम 4 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48। तो 49 में से 48 को घटाना है, तो ये रहेगा 1 रहेगा। 1 को हम ये 4 के आगे लगा देंगे तो ये आएगा 14। 12 एकम 12, और 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 को हम ये 1 के आगे लगा देंगे तो 21 हो जाएगा। तो फिर से 12 एकम 12, और 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 को हम इस 1 के आगे लगा देना है, तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। तो 12 को हम जाएंगे 7 तक, ठीक है। तो ये आएगा 84, और 91 में से 84 को घटाना है, तो ये आएगा 7, और 7 को हमें ये 7 के आगे लगाना है, तो ये आ जाएगा 77, ठीक है। और 12 को हम 6 तक जाएंगे तो ये रहेगा 72, और तो कैलकुलेटर से चेक करना, यही आंसर आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। 68 को डिवाइड करना है 129 से, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे, 68 को 68 रखेंगे, 129 को हम 130 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये 0 को भी हम हटा देंगे तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो अब इसका पूर्णतया भाग नहीं चलेगा, तो यहाँ 0 लगा देंगे पहले ही। अब 13 का पाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 65 आएगा, ठीक है। तो पहला आएगा अंक 5, तो 68 में से 65 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 को हम इसी के आगे लगा देंगे तो 35 आ जाएगा। अब 13 को हम 2 तक जाएंगे तो 26 आएगा, और ये 26 को हम 35 में से घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 को हम इसी के आगे लगा देंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जाएंगे 7 तक, ठीक है। तो 91, 92 में से 91 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। 1 को हम इसी के आगे लगा देंगे तो 17 आएगा। 13 एकम 13, ठीक है। तो 17 में से 13 को घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 को हम इसी के आगे लगा देंगे तो ये आ जाएगा 41, ठीक है। अब हम जाएंगे 3 तक तो 39 आएगा। 41 में से 39 को घटाना है तो आएगा 2, और 2 हम इसी के आगे लगा देंगे तो ये रह जाएगा 23। अब 13 को हम 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो 13 एकम 13, और 23 में से 13 को घटाना है तो ये आएगा
10 रहेगा, 10 को हम इसी के आगे लगा देंगे तो 101 रहेगा। तो 13 को हम 7 तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जितना भी अंक आप कर सकते हो हम कर सकते हैं, ठीक है। पर कैलकुलेटर से चेक करना, आंसर यही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हम ये पॉइंट वाला डिवाइड ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो अगले वीडियो तक गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।